क्या हो गया? हिंदी में आगे कुछ इंग्लिश में बोलिए। अंग्रेजी तो मेरे को ये देने वाले हैं इनको कहाँ? हाँ ये दे रहे हैं, ये सबको दे रहे हैं। ये नहीं ये तो जारी करेंगे तो जाएगा। तो मास्क निकाल लें क्या? तो निकाल लें। मोबाइल उसको देना बांट देना सब। पंखा आवाज ये पंखा और कम करा दो यार, कम हो जाए तो कम करो तो अच्छा रहेगा, आवाज़ इसकी आता है। करें शुरू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावित ड्राफ्ट में टीचर एजुकेशन को लेकर के बहुत कुछ कहा गया है। हमारे देश में अभी तक टीचर एजुकेशन को लेकर अलग अलग राज्यों ने अलग अलग मापदंड अपनाए हैं और नई शिक्षा नीति में जितना विद्यार्थी पर, जितना संसाधनों पर, उतना ही ध्यान टीचर एजुकेशन को लेकर भी दिया गया है, क्योंकि एक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का बड़ा महत्व होता है और भारत की परंपरा में शिक्षक ने व्यक्तियों के जीवन में बदलाव लाया है। उसी मान्यता को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी समावेश किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नए भारत के निर्माण में समाज के सहयोग से शिक्षाविद, शिक्षक, वैज्ञानिक और समाज जीवन में काम करने वाले ऐसे संस्थान जो लोक कल्याण की भावना से शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा की भावना से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे सब लोग मिलकर के इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर एक बड़ा आयोजन शिक्षक शिक्षा को लेकर के 5 और 6 मार्च को भोपाल में संपन्न होने जा रहा है, जिसके उद्घाटन सत्र में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान रहेंगे और समापन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ सरकारवा दत्तात्रेय होसवाले जी रहेंगे। 40 ऐसे वक्ता जो देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से या फिर
ऐसे संस्थाओं से जिन्होंने अपने अपने संस्थानों में नए प्रयोग किए हैं, वो शासन के अधीन नहीं चलते हैं, लेकिन अपने अपने स्तर पर उन्होंने नए प्रयोग किए हैं। ऐसे लोगों के जो अनुभव है, उन अनुभव के माध्यम से सिलेबस क्या होगा, प्रशिक्षण का आधार क्या होगा, भाषाओं को लेकर जो विभिन्नता है अलग अलग राज्यों में, उसको लेकर क्या नीति बनेगी और उसमें शिक्षकों की भूमिका क्या होगी, ऐसे 6 सत्रों में चर्चा होगी। कुछ तकनीकी सत्र होंगे, कुछ समांतर सत्र होंगे, जिनमें भी विभिन्न विषयों को लेकर के चिंतन और विचार होगा। देश भर से आने वाले ऐसे सभी लोगों में से बहुत बड़ी संख्या में, या फिर जो सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, ऐसे भी कुछ लोग अपने रिसर्च पेपर भेज रहे हैं, जिसमें से चुनिंदा रिसर्च पेपरों को पढ़ा जाएगा और बाकी लोगों के रिसर्च पेपर को भी जो शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का काम करेंगे, ऐसी जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को भेजने का काम इस वर्ग के बाद में, इस सेमिनार के बाद में किया जाने वाला है। एक प्रकार से यह आयोजन अभूतपूर्व होगा और देश में पहली राज्य सरकार मध्य प्रदेश की सरकार है जो उसकी पार्टनरशिप में एनसीटी जो भारत सरकार का उपक्रम है, उनके साथ और विद्या भारती के साथ मिलकर के यह आयोजन किया जा रहा है। एक प्रकार से ये जो दस्तावेज है तैयार होगा, भोपाल दस्तावेज के नाम से, नई शिक्षा नीति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस आयोजन की बड़ी बात यह है कि अलग अलग विचारों के, भिन्न विचार, भिन्न मत, भिन्न पंथ में विश्वास करने वाले, भारतीय जीवन दर्शन के मूल्यों के आधार पर समाज की विविधता को स्वीकार करने वाले सभी प्रकार के लोग इसमें आ रहे हैं। फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि नई शिक्षा नीति 2020 में सबसे ज्यादा जोर टीचर एजुकेशन को लेकर के है, क्योंकि पूरे जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जो विद्वान लोगों ने चिंतन किया है 4 वर्ष के कार्यकाल में, उसमें ये बात सामने आई है कि हमारे यहाँ की जो टीचरों के लिए जो प्रशिक्षण की व्यवस्था थी, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। और जब तक हम टीचर एजुकेशन की ओर ध्यान नहीं देंगे, उनको अपडेट नहीं करेंगे, तब तक हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और उसी के लिए यह सेमिनार एक प्रकार से हो रहा है। बड़ा मंथन होगा, विचार होगा, और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि हमको अलग से कुछ करना पड़ता, हमारी टास्क फोर्स बनी, उसमें कुछ करना पड़ता, लेकिन ये देश भर के लोग हमारे धरती पर आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, और ऐसे में उनका हमको आयोजन समिति के चेयरमैन के नाते स्वागत करने का अवसर मिलेगा। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की शिक्षा की व्यवस्था में हमको ज़्यादा लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अभी 9th से 12th तक के स्कूल तो खोल दिए हैं, है ना। 6ठी से 8वीं तक का हम विचार कर रहे हैं, पर ये बड़े शहरों में 2-3 में थोड़ा, नहीं तो लगभग हमने तय कर लिया था, पर अब शहरों में भोपाल और इंदौर में कोरोना का, तो उस कारण थोड़ा हम रुके हैं। समीक्षा करके उस पर निर्णय करेंगे। शिक्षा भर्ती की बात की गई, जिस तरह से बजट में भी 24,000 शिक्षक भर्ती की बात की गई, लेकिन पुराने ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें तो उसका पैरामीटर क्या रहेगा? जो पुराने लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उनको लिया जाएगा कि नई जो पहले परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें जिनका वेरिफिकेशन हो गया है या वेरिफिकेशन होना बाकी है,
और उसमें जो पात्र होंगे उनको भी इसमें समाहित किया जाएगा। सर पहले के पद अलग है कि ये वाले पद उसमें शामिल है? पहले के पद है कुछ और बाकी कुछ नए जुड़ रहे हैं। नहीं, ये दोनों शामिल है या अलग अलग? शामिल है। वो पहले के पद तो ज्यादा थे, फिर ये कम हो नहीं नहीं नहीं, पहले के पद ज़्यादा नहीं है। पहले के बैठने वाले उसकी संख्या ज़्यादा है, वो 30,000 है, लेकिन उसमें से पात्र संख्या कम ही आ रही है। 12-13 जब हम पूरा फाइनल करेंगे तो 12-13 हज़ार ही उसमें से पात्र आ रहे हैं। जो आपने दिए हैं वो शामिल है पहले के? हाँ, वो शामिल है। सर ठीक चीज हो, इस बार कोविड का असर अभिभावक कहना है जो पढ़ाई जैसे ऑनलाइन हुई तो एग्जाम भी जो ऑनलाइन हम्म? तो कोरोना बढ़ रहा है तो अभिभावकों का ऐसा मानना है कि जब स्कूलों के पास ऑनलाइन परीक्षा करवाने का ऑप्शन है तो ऑफलाइन क्यों करवाई जा रही है, क्योंकि संक्रमण फैलेगा। महाराष्ट्र में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। नहीं, हमने 12th और 12th के लिए बोर्ड की क्योंकि परीक्षा है, हमारे पास बहुत सारे विषय आए थे। कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा आयोजित करेंगे, ऑफलाइन करेंगे, और 9th और 11th के लिए जिन विद्यालयों ने जैसी तैयारी की है उनको स्वतंत्रता दी गई है, वो उन विद्यालयों को ही परीक्षा आयोजित करना है। शासन ने अपने स्तर पर, क्योंकि सरकार के पास संसाधन कम थे, इसलिए हमारे स्कूलों में हमने ऑफलाइन ही सोशल डिस्टेंसिंग